अनडिस्ट्रॉइंग बुक्स। लास्ट टाइम बेटा हमने यहाँ तक ये निशान लगा यहाँ तक पढ़ा था। नेक्स्ट अब देखिएगा, इट वॉज नियरली मिड नाइट, ये तकरीबन आधी रात का वक्त था। एज आई स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट, जब मैंने गली में कदम रखा। स्टेप इनटू कदम रखने को कहते हैं। देयर वॉज अ कोल्ड निप इन द एयर, हवा में खुनकी थी, काफ़ी ठंड थी, इसका मतलब है। द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स, आसमान जो है उस पर तारे थे। एंड द ग्रीनिश येलो लैम्प्स, और सब्जी माइल पीले लैम्प जो हैं, थ्रू लॉन्ग ग्लीम्स, लंबी किरणें जो हैं वो डाल रहे थे। अक्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड, हमवार सख्त सड़क पर दूर तक अपनी जो ग्लीम्स हैं, जो किरणें हैं या मध्यम रोशनी जो है वो डाल रहे थे। फ्यू पीपल वर अबाउट, इक्का दुक्का लोग ही इधर उधर थे। एंड हेयर एंड देयर, और इधर उधर रैंग आउट द स्टेप्स ऑफ सोलिटरी ट्रैवलर्स, और तन्हा मुसाफिर या चलने वाले जो हैं उनके कदमों की आवाज़ जो है वो आ रही थी। ऑन द वे होम, जो कि वापस घर जा रहे थे। अक्रॉस द ब्रिज या पुल के उस तरफ, टू बेटरसी की तरफ, ये जगह का नाम है, वहाँ पे उनके घर थे, तो वो पुल के उस तरफ था, तो वहाँ ये लोग जा रहे थे। आई टर्न अप माई ओवर कोट कॉलर, मैंने अपने ओवर कोट के कॉलर जो हैं उनको ऊपर कर लिया। सेटल माई सैक, अपनी जो बोरी है उसको रखा। कंफर्टेबली अक्रॉस माई शोल्डर्स, अपने कंधों के ऊपर, यानी कंधों के आर पार, दोनों कंधों पे मतलब रख लिया। एंड स्टोर्ड ऑफ टुवर्ड्स द लिटिल स्क्वायर ग्लो, और जो छोटा सा चौक है उसकी रोशनी की तरफ मैं चल पड़ा। ऑफ द कॉफ़ी स्टॉल, जो कि काफ़ी स्टॉल की रोशनी थी। स्टोर्ड ऑफ चलने को कहते हैं। विच मार्क द नियर एंड ऑफ द ब्रिज, जो कि पुल के कुर्ब का पता देता था, यानी वो मार्क करता था, या मतलब ये हुआ कि उससे पता चलता था या निशानदेही करता था कि ये अब हम पुल के करीब जो है वो पहुंच गए हैं, या मतलब इसका ये हुआ कि ये पुल के करीब ये वाक़या था। हु स्वीपिंग आयरन गिर्डर्स, जिसके के दूर तक फैले हुए आहनी शतीर जो हैं वो क्या थे, वर जस्ट विजिबल, वो नज़र आ रहे थे। अगेंस्ट द डार्क स्काई बिहाइंड, पीछे तारीक जो आसमान है उसके उसकी बैकग्राउंड में ये जो है ऊंचे ऊंचे उसके लोहे के शतीर जो हैं, गिर्डर्स जो हैं वो नज़र आ रहे थे। स्वीपिंग मीन्स ऊंचे ऊंचे, यहाँ पे मुराद है। आ फ्यू डोर्स डाउन, चंद मकानों का फासला या चंद दरवाज़ों का फासला मैंने तय किया, तो क्या हुआ। आई पास द पुलिस मैन, एक पुलिस वाले के पास से गुजरा। हुआ वाज फ्लैशिंग हिज लालटेन, जो कि अपनी लालटेन जो है, जो भी उसके पास लाइट थी, वो उसकी रोशनी डाल रहा था। ऑन द कैचेज ऑफ बेसमेंट विंडोज़, तय खाने की जो विंडोज़ हैं उनके तालों पे। कैचेज जो है वो बंद करने को कहते हैं, चिटकनी आप कह लें उसे। ताला तो लॉक होता है लेकिन ये चिटकनी है जिससे वो बंद होता है। ही टर्न, वो मुड़ा। आई फैंसीड, मैंने ये ख्याल किया। ही लुक्ड सस्पिशियस, कि वो मुश्तबे नज़र आ रहा है, यानी उसे शक हो गया है। एंड आई ट्रेम्बल्ड स्लाइटली, और मैं हल्का सा हिल गया, कांप गया। द थॉट अकर टू मी, मुझे ये ख्याल आया। परहैप्स ही सस्पेक्ट्स, कि शायद वो शक करता है। आई हैव स्वैग, कि मेरे पास माले गनीमत है, माले गनीमत में चोरी का माल है। इन दिस सैक, इस बोरी में। आई वॉज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब्ड, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान नहीं हुआ। एज ए न्यू, जैसे कि क्योंकि मैं जानता था दैट आई कुड बियर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मैं ये जो इन्वेस्टिगेशन है या वो जो तफ्तीश है उसका सामना कर सकता था। एंड दैट, और ये कि नो बडी वुड बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग स्टोलन सच बुक्स, कि कोई भी आदमी जो है वो इस तरह की सच गुड्स
इस तरह की जो चीज़ें हैं, गुड्स का मतलब सामान या चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको चोरी करने का जो है उस पर शक नहीं किया जा सकता। वो किताबें थी बस ऐसी आम सी। दो दे वर ऑल फर्स्ट एडिशन, अगर चाहे कि वो सारे ही फर्स्ट एडिशन थे, लेकिन थी वो सारी यूजलेस एज आई वॉज केयरिंग, जैसा कि मैंने उन्हें उठाया हुआ था। नेवरदलेस आई कुड नॉट हेल्प द स्लाइट अनईज, ताहम मैं उस छूट थोड़ी सी वो जो बेचैनी है उस को ना रोक सका, विच कम्स टू ऑल, जो कि उन सब को होती है, हु आर आइड सस्पिशियसली बाय द पुलिस, जिनके ऊपर के पुलिस जो है वो शाकी नज़र से देखे। एंड टू ऑल, और वो तमाम लोग हु आर डिटेक्टेड इन एन डिलिबरेटली फर्टिव एक्ट, और जो रदतन यानी डेलिबरेटली जो अरादतन किसी मुख्फी सरगर्मी में, फ्यूटिव कहते हैं मुख्फी, हिडन, फर्टिव एक्ट, मुख्फी या छुपी हुई सरगर्मी के अंदर जो अरादतन मुलव्वस पाए जाते हों। हाउएवर हार्मलेस, बेशक के वो हार्मलेस ही हो। हार्मलेस का मतलब यानी बेजरर ही क्यों ना हो। ही एक्विटेड मी अपरेंटली, बज़ाहिर उसने मुझे जाने दिया, एंड विद अ स्टेप दैट मेकिंग एन एफर्ट, और इस तरह की चाल के साथ कि मैं ये कोशिश कर रहा था, आई प्रिवेंटेड फ्राम ग्रोइंग मोर रैपिड, मैंने अपने आप को तेज़ चलने से रोका। आई वॉक डाउन, मैं चलता गया, अनटिल हत्ता कि आई रीच द एम्बैकमेंट, कि मैं वो जो दरिया का पुश्ता था वहाँ तक पहुँच गया। इट वॉज देन, तब, दैट ऑल द इम्प्लीकेशंस, के तमाम मुख्फियात, कोई भी चीज़ जो छुपी हो उसे कहते हैं इम्प्लीकेशन, ऑफ माई एक्ट, मेरे काम की जितनी भी वो छुपी हुई चीज़ें थी, रिवील्ड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को आश्कार कर लिया, ज़ाहिर कर दिया, रिवील। आई लीन अगेंस्ट द पैरापेट, मैं हिफाजती जंगला या मंडेर जो है उस पर झुका, एंड लुक डाउन, और नीचे देखा, इनटू द फेंटली, हल्के से, ल्यूमिनस, हल्के या मध्यम चमकदार स्वेल्स, बमर को ऑफ द रिवर, कहता उधर से मैंने नीचे देखा तो चमकदार, हल्के चमकदार, मध्यम मध्यम से जो बमर हैं दरिया के, उनको मैंने देखा। सडनली, अचानक, नीचे झुका हुआ तो क्या हुआ, अचानक, आई हर्ड अ स्टेप नियर मी, मैंने अपने करीबी कदम की आवाज़ सुनी। क्वाइट ऑटोमेटिकली, बिल्कुल ऑटोमेटिकली, वो एकदम से। आई स्प्रैंग बैक, मैं उछला पीछे की तरफ, फ्रॉम द वॉल, दीवार से, एंड बिगेन वॉकिंग ऑन, और चलने लग गया, विद, इस तरह से। आई फर्वेंटली होप्ड, मुझे ये कभी उम्मीद थी कि मैं ये जो मैंने काम किया है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये ऐसे ही हुआ होगा। क्या कि मैं जो है वो चलने लग गया, किस तरह से चलने लग गया, एन एयर ऑफ रुमिनेशन, इन अहमाक की जो है वो तासर दे के, एंड अनकंसर्न, और बिल्कुल ही ला ताल्लुक सा, कहता है ला ताल्लुक, और इन अहमाक का कंसर्न या वो जो तासर है वो दे के, तो मैं एकदम से एक साइड पे चलने लग गया, और मुझे कभी उम्मीद है कि ऐसे ही मैं इसको कामयाब हुआ हूँगा ये चीज़ प्रोड्यूस करने में। द पेडेस्ट्रियन, वो जो पैदल चलने वाला था, केम बाय मी, मेरे पास से गुजरा, विदाउट लुकिंग एट मी, मुझे देखे बगैर ही। इट वॉज अ ट्रैम्प, ये कि आवारागर था, वो हैड अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट, जिसके पास और चीज़ें थीं सोचने के लिए। एंड कॉलिंग माई सेल्फ एन एस, और अपने आप को गधा कहते हुए, आई स्टॉप्ड अगेन, मैं फिर से रुक गया। नाउ फॉर इट, अब ये इसके लिए, यानी अब ये काम करना है। वो क्या, आई थॉट, मैंने सोचा, बट जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू कास्ट माई बुक्स अपॉन द वाटर्स, लेकिन यूं ही मैं किताबों को पानियों के ऊपर फेंकने की तैयारी कर ही रहा था, आई हर्ड अनदर स्टेप, तो मैंने एक और कदम की चाप सुनी, अस्लो, हल्का, एंड मेयर्ड वन, और नपतुला वो चाल थी या कदम थे। द नेक्स्ट थॉट केम लाइक अ ब्लेज ऑफ टेरिबल ब्लू लाइटनिंग अक्रॉस माई ब्रेन। नेक्स्ट थॉट, अगला जो ख्याल है, केम, वो आया मुझे, लाइक अ ब्लेज ऑफ टेरिबल ब्लू लाइटनिंग अक्रॉस माई
ब्रेन, मेरे जहन में एक खौफनाक नीली आसमानी बिजली की चमक की तरह जो है वो मेरे जहन में कौंध गया वो जो ख्याल है। व्हाट अबाउट द स्प्लैश? स्प्लैश के मतलब क्या होगा? स्प्लैश कहते हैं ये जो पानी के अंदर कोई चीज़ फेंके तो आवाज़ आती है ना, उसे कहते हैं स्प्लैश, छपाका, जिसे हम उर्दू में कहते हैं। मैन, एक आदमी, लीनिंग एट मिड नाइट, आधी रात के वक्त जो है वो झुका हुआ है ओवर द एम्बार्कमेंट वॉल, पुश्ते की दीवार के ऊपर। आ सडन फ्लिंग ऑफ हिज आर्म्स, उसके बाजू जो हैं वो अचानक हरकत करते हैं, उनके फेंकने को कहते हैं फ्लिंग, लेकिन यहाँ पे हरकत है, अचानक हरकत करते हैं। ग्रेट स्प्लैश इन द वाटर, पानी के अंदर एक बहुत बड़ा छपाका होता है। श्योरली, यकीनन, एंड नॉट विदाउट रीजन, और बगैर किसी वजह के। whoever was within sight and hearing, जो कोई भी वहाँ पे देख रहा होगा या आवाज़ उसे पहुंची होगी। and there was always seemed to be someone near, और ये हमेशा ही कोई ना कोई करीब होता ही है। तो वो क्या करेगा? वुड एडवांस रश एट मी, वो फौरन मेरी तरफ लपकेगा, एंड सीज मी, और मुझे पकड़ लेगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा इम्कान जो है वो क्या है? दे वुड थिंक, वो ये समझेंगे, इट वॉज अ बेबी, कि ये कोई बच्चा था जिसको उसने फेंका। वॉट ऑन अर्थ वुड बी द गुड ऑफ टेलिंग टेलिंग अ लंदन कांस्टेबल, एक कांस्टेबल जो है लंदन का, उसको ये भला बताने का क्या फ़ायदा, दैट आई हैड कम इनटू आउट इनटू द कोल्ड, कि मैं ठंड में या सर्दी में बाहर आया हूँ, एंड कम डाउन अलोन टू द रिवर, और यहाँ पे दरिया में अकेला ही आया हूँ। किस लिए? टू गेट रिड ऑफ अ पैक ऑफ पोइट्री, पोइट्री की ये जो एक गठरी सी है, इससे छुटकारा हासिल करने के लिए। आपको याद है गेट रिड ऑफ जो है, ये हमने पीछे भी पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जी छुटकारा हासिल करना। आई कुड ऑलमोस्ट हेयर हिज ग्राफ, मैं उसकी जो वो मकरू स्नेरिंग लाफ और तंजिया जो क्या है वो सुन सकता था। ये टेल मी दैट द मेरीन्स माय सन, कहता ये बातें जो है ये तुम किसी और को बताओ। मेरीन्स ये जिनका तलक बहरिया से होता है या पानी से होता है, मलाह जो है उनको भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो इडियोमेटिक मतलब है, यू टेल दैट टू द मेरीन्स माय सन, मेरे बेटा ये तुम किसी और को बताना, ये इसका मतलब यहाँ पे इडियोमेटिकली है। लेकिन मरीन्स जो है वो वैसे जिसका तल्लक नेवी से हो या जो मलाह हैं उनको कहते हैं। आगे देखिए, सो फिर आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई स्टेड अप एंड डाउन, मुझे याद नहीं, इसके बाद कह रहा मैं जानता नहीं कि मैं कितनी देर तक इधर उधर फिरता रहा। समिंग अप माई करेज टू टेक द प्लंज, अपनी जो हिम्मत है उसको यकजा करने के लिए मैं इधर उधर फिरता रहा। टू टेक द प्लंज, वो जो प्लंज वैसे गोते को कहते हैं, गोता लगाना, तो यहाँ पे फैसला कौन या आखिरी काम जो है, टू टेक द प्लंज, वो आखिरी काम या फैसला कौन काम जो है वो करने के लिए हिम्मत को मैं इकट्ठा करता रहा। एंड क्वेलिंग फ्रॉम इट एट द लास्ट मोमेंट, और बिल्कुल आखिरी वक्त पे मैं फिर क्वेल कर जाता था, यानी रिट्रीट कर जाता था, पसपा हो जाता था, पीछे हट जाता था फिर, कि भाई अब मैं करूँगा तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, इस तरह के ख्याल। एट लास्ट आई डिड इट, और आखिरकार मैंने ये काम कर ही दिया। इन द मिडल ऑफ चेल्सी ब्रिज, चेल्सी ब्रिज के या चेल्सी जो पुल है उसके दरमियान में, देर आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेज, बाहर को निकले हुए गोल छज्जे थे वहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे? इन द मिडल ऑफ चेल्सी ब्रिज, जो ब्रिज जो है चेल्सी ब्रिज उसके मिडल में, देर वर प्रोजेक्टिंग, प्रोजेक्टिंग में ऐसे बाहर को निकला हुआ, सर्कुलर बेज, गोल जो है वो छज्जे थे, बेस थे, छज्जे थे, विद सीट्स इन दैम, और उनके अंदर जो है वो नशिस्तें बनी हुई थी। व्हेन आई रीच इट आई knelt ऑन द सीट, जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मैंने क्या किया, मैं एक जो सीट है उसके ऊपर झुक गया। इन माई एग्नी ऑफ डिसीजन, मेरे फैसले के करब में, आई लेफ्ट द एम्बार्कमेंट, मैंने उस पुश्ते को
छोड़ा एंड हेजेंड और जल्दी से गया स्ट्रेट सीधा फॉर द फर्स्ट ऑफ दीज इन सीट्स के में जो सबसे पहली थी उसकी तरफ। व्हेन आई रीच इट जब मैं उस के पास पहुंचा आई नेल्ट ऑन द सीट तो मैं सीट के ऊपर झुक गया लुकिंग ओवर जायजा लेते हुए आई हेजिटेटेड अगेन मैं दोबारा से मैं हिचकिचाया बट आई हैड रीच द टर्निंग पॉइंट लेकिन अब जो है मैं वो फैसला कुन मरहले पे पहुंच चुका था। व्हाट आई थॉट सेवेजली ये क्या मैंने बड़े वहशियाना या गजबनाक तरीके से सोचा। अंडर द रेजोल्यूट मार्क्स पुरअज़म बनावटी जो मास्क है बनावटी चेहरा है उसके नीचे मैंने ये सोचा दैट यू शो योर फ्रेंड्स इज देयर रियली अ श्रिंकिंग कि अंडर द रेजोल्यूट मास्क कि ये जो पुरअज़म मास्क यानी बनावटी जो चेहरा है दैट यू शो योर फ्रेंड जो कि तुम अपने दोस्तों को दिखाते हो इज देयर रियली अ श्रिंकिंग एंड कंटेम्प्टिबल कवर क्या वाकई एक वो श्रिंक हो जाने वाला यानी पसपाई इख्तियार करने वाला और कंटेम्प्टिबल और काबिल नफ़रत जो बुज़दिल है वो मौजूद है। इफ़ यू फॉल नो अब अगर तुम नाकाम हो गए ठीक है या अब तुमने सर ना उठाया मतलब इफ़ यू फॉल नो अगर तुम अब गिर गए यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन तो फिर तुम कभी भी अपना सर जो है वो उसको उठा नहीं पाओगे। यानी हो बहरहाल व्हाट इफ़ यू आर हैंग्ड फॉर इट कहता है कि व्हाट क्या है अगर तुम इसके लिए जो है वो तुम हैंग भी हो जाओ तुम्हें वो फांसी भी लग जाए तो क्या है। गुड गॉड ओ खुदाया यू वॉर्म बेटर मैन दैन यू हैव गॉन टू द गैलोज तुम कीड़े मकोड़े तुमसे बेहतर लोग जो हैं वो फांसी पे चढ़ गए हैं वो फांसी के फंदे तक गए हैं यानी फांसी चढ़ गए हैं वो सूली चढ़ गए हैं। विद द करेज ऑफ डिस्पेयर मायूसी की ताकत वो हिम्मत के साथ आई टुक ही मैंने एक आह भरी द सैग ड्रॉप शीर जो बोरी है वो सीधे नीचे गिरी। आवाज स्प्लैश एक बहुत बड़ा छपाका हुआ। देन साइलेंस फेल अगेन और फिर क्या हुआ खामोशी तारी हो गई। नो वन केम कोई नहीं आया। आई टर्न होम मैं घर आ गया एंड एज आई वॉकड और जब कि मैं आ रहा था आई थॉट अ लिटिल सैडली ऑफ ऑल दोज बुक्स तो मैंने थोड़ा सा अफसोसनाक तरीके से उन किताबों के बारे में सोचा। फॉलिंग इनटू द कोल्ड टॉरेंट जो कि ठंडी वो जो टॉरेंट है जो दरिया का धारा है उसके अंदर गिरी थी। देयर टू लाइफ फॉर लॉर्न और वहाँ पे जो है उन्होंने अकेले ही पड़ा रहना था। फॉर लॉर्न अकेले एंड फॉरगॉटन और किसी ने उनको देखना नहीं था। फॉरगॉटन यानी जिसको बुला दिया गया हो उसको बुला दिया जाएगा। वाइस द अनकॉन्शियस वर्ड ऑफ मैन वेंट ऑन जबकि इंसानों की बेखबर दुनिया जो है वो चलती रही। हॉरिबल बैड बुक्स खौफनाक सॉरी ये हमने इधर मेरा से छोड़ दिए। एंड एज आई वॉकड और जब मैं चल रहा था आई थॉट अ लिटिल सैडली ऑफ ऑल दोज बुक्स मैंने उन सारी बुक्स के या किताबों के बारे में बहुत सी उदासी से सोचा। फॉलिंग इनटू द कोल्ड टोरेंट जो कि उस वक़्त दरिया की जो ठंडी मौजें हैं उनमें वो गिर रही होंगी। सेटलिंग स्लोली डाउन आहिस्ता से वो सेटल हो रही होंगी। थ्रू द पिची डार्क सख्त गुप अंधेरे में से गुजर के कहाँ एंड सबसाइडिंग एट द लास्ट और आखिरकार वो कहीं पे नीचे बैठ रही होंगी। ऑन द ऊज ऑफ द बॉटम जो बॉटम है जो पैंदा है दरिया का उसमें ऊज ऑफ द बॉटम ऊज कीचड़ को कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि वो कीचड़ के वो पैंदा पैंदा जो है नीचे जो बॉटम है पैंदे की कीचड़ में वो जो है वो कहीं पे सेटल हो गई होंगी।
देयर टू लाई फॉरलॉर्न, और वहाँ पे वो तन्हा पड़ी रहेंगी, और फॉरगॉटन, और फरामोश कर दी जाएंगी, वाइल द अनकॉन्शियस वर्ल्ड ऑफ मैन वेंट ऑन, जबकि इंसानों की बेखबर दुनिया जो है अनकॉन्शियस वो आगे बढ़ती जाएगी। हॉरिबल बैड बुक्स, खौफनाक बुरी किताबें, पुअर इनोसेंट बुक्स, बेचारी मासूम किताबें, यू आर लाइंग देयर स्टिल, तुम अभी तक वहीं पड़ी हुई हो, कवर्ड, तुम कवर हो चुकी होगी परहैप्स, शायद, किससे, विद मड, मड के साथ, कीचड़ के साथ, बाय दिस टाइम, अब तक, with only a stray rag of yours sacking sticking out of the slime into the opaque brown tides, तुम्हारी बोरी का कोई भटका हुआ चीथड़ा कीचड़ से बाहर की तारीक बुरी मौजों में निकला हुआ होगा। पोएट जियाना, सोनेट टू एथर, ये पोएम्स और बुक्स के नाम हैं। ड्रामा ऑन द लव ऑफ लैंसलॉट, स्टैंजा ऑन द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ वेनिस, यू लाई देयर, ये सारी किताबों के नाम ले कह रहा है, तुम उधर पड़ी हुई हो, इन अ लिविंग डेथ, एक जिंदा मौत में, लिविंग डेथ यानी वो मौत भी है लेकिन जिंदा है, एंड योर फेट इज़ परहैप्स वर्स, और तुम्हारी जो किस्मत है वो शायद ज़्यादा बुरी है, दैन यू डिजर्व, जितनी के तुम, जितनी की मुस्तहिक थी उससे ज़्यादा की जो तुम्हें किस्मत मिली है वो ज़्यादा बुरी मिली है। ये बेटा आज इतना ख़त्म हो गया, नेक्स्ट जो है फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।